दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के उस बयान पर जो उन्होंने श्रीनिवासन जैन को न्यूज लॉन्ड्री के पिछले हफ्ते दिया। उस कंट्रोवर्शियल बयान में उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाबरी मस्जिद इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूटेड अ फंडामेंटल एक्ट ऑफ डिसेक्रेशन। ये एक ऐसा बयान था जिससे पूरे हिंदुस्तान में, आप देखें पूरे इंडिया में, एक नया जो है वो चैप्टर खुल गया है उस 2019 का जो फाइनल जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। एक लंबा इंटरव्यू था। श्रीनिवासन जैन ने उनको काउंटर क्वेश्चन भी किए, उस काउंटर क्वेश्चन के जवाब में वो लड़खड़ाए भी, और बहुत ही पॉइंटेड क्वेश्चंस थे श्रीनिवासन जैन के। अच्छा, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। लेकिन अगर आप पूरा जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि जैसे एच चंद्रचूड़ ने जो कहा और जो फाइनल जजमेंट में लिखा हुआ है वो तकरीबन 1000 पेजेस से ज्यादा लंबा जजमेंट है। और मैं आपको उसके जो वो हैं एक्सेप्ट्स हैं उसको आपको बताऊंगा। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अ, जैसे चंद्रचूड़ जो कह रहे हैं और जो फाइनल जजमेंट था उन दोनों में कितना कंट्रडिक्शन है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों का ये एजम्पशन कि जजमेंट जो था वो फेथ बेस्ड था, ये गलत है। बल्कि जजमेंट जो था वो एविडेंस बेस्ड है। आप देखें कि एएसआई की जो रिपोर्ट थी फाइनल तकरीबन 2002 या 2003 में आई थी। उस उस जजमेंट, उस जो वो जो रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट जो है खुद सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल जजमेंट है 2019 का, उसमें मेंशन है पूरी तरीके से। और उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद को जब 16th सेंचुरी के शुरू में फर्स्ट क्वार्टर में तोड़कर बनाया गया तो कोई टेम्पल को तोड़ा गया। बल्कि वो जो बता रहे हैं उसमें तकरीबन जो बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन है और उससे पहले की जो बिल्डिंग के एग्जिस्टेंस का की बात जो एएसआई कर रही है, उन दोनों में 400 years का डिफरेंस है। और एएसआई की रिपोर्ट ये भी नहीं कह रही है कि जो मस्जिद बनाई मीर बाकी ने, यानी जो गवर्नर था इनका, मुगल्स का, अयोध्या में, उसने कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को तोड़ा मस्जिद बनाने के लिए। ना सिर्फ ये नहीं कहा कि मस्जिद जो है वो किसी मंदिर पर नहीं बनी है, बल्कि ये भी कहा कि मस्जिद किसी आ, उसके ऊपर किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर भी नहीं बनाई। यानी जो एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसको तोड़ के भी मस्जिद नहीं बनाई, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया। तो ये साफ है, मतलब ये कि आप जो है वो जो आप कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं वो डायरेक्टली कंट्राडिक्ट कर रही है उस वर्डिक्ट से जो सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर बेंच ने 2019 को किया। तो बिल्कुल ही कंट्राडिक्टरी चीज है। श्रीनिवासन जैन ने उनकी पकड़ अच्छी खासी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ही मस्ट बी कमेंडेड फॉर व्हाट ही हैज डन। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट ने कोर्ट ने कन्वेंशनल लीगल प्रिंसिपल को अप्लाई किया है टू डिटरमाइन इश्यूज लाइक एवर्स पोजीशन। ये एक लंबा इंटरव्यू है, उसको आपको देखना जरूर चाहिए। अभी तो बिल्कुल मौजू बना हुआ है और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर बहुत तफसील से बात की है। तो सबसे पहली चीज ये है कि एएसआई की रिपोर्ट ने तफसील से नहीं बताया कि कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, नंबर वन। एएसआई की रिपोर्ट ने नहीं बताया कि प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो था वो डिस्ट्रॉय किया गया। ना ही ये बताया कि कोई बिल्डिंग खास तौर पर विटिंगली या इंटेंशनली डेमोलिश की गई ताकि एक मस्जिद को बनाया जाए, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पर तकरीबन 4 सेंचुरी का गैप है। 400 सालों का, 150 10 20 सालों का नहीं, 400 सालों का गैप है। आ, उस जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर था इसके बारे में एएसआई ने इशारा किया कि वहां पर कोई 400 साल पहले स्ट्रक्चर बना था। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क ड्यूरिंग विच नो एविडेंस एग्जिस्ट रिगार्डिंग इवेंट्स एट द साइट। यानी जो साइट थी उसके बारे में कोई खबर नहीं है कि क्या थी और कैसी थी। तीसरी बात, और बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिपोर्ट डिड नॉट कंक्लूड दैट रिमेनेंट्स ऑफ द अर्लियर स्ट्रक्चर
वर यूज्ड इन बिल्डिंग द मॉस्क। यानी आप कह सकते हैं कि बहुत सारी जो स्ट्रक्चर है इनके बारे में कहते हैं कि वहां पर एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स थे उनके जो रिमिनेंट्स थे वो यूज करके उस बिल्डिंग को बनाया गया। बाबरी मस्जिद के बारे में ऐसी कोई चीज नहीं है, एक्सेप्ट दैट द मॉस्क वाज इरेक्टेड ऑन द सेम फाउंडेशन। The pillars used in constructing the mosque were black kasauti stone, and there was no evidence linking them to the earlier structure। यानी जो कंस्ट्रक्शन मॉस्क में जो पिलर्स यूज किए गए थे उसमें ब्लैक कसौटी स्टोन यूज किया गया था, और उसमें उनको अर्लियर स्ट्रक्चर से लिंक करने का कोई बेसिक्स ही नहीं है। चंद्रचूड़ के पर्सनल रिमार्क से दो तीन चीजें साफ होती हैं। नंबर एक, कि जो चंद्रचूड़ ने कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस, उन्होंने जो कहा कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल फाइंडिंग से मैच नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज ये है कि 2019 का जो जजमेंट था वो उसने इट रिलाइड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर ओनली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, लेकिन ये साफ वाजे तौर पर रिफ्रेन फ्रॉम कंक्लूडिंग डेमोलिशन और डिसेक्रेशन बाय एनी पार्टी। उसने कभी ये नहीं कहा कि वो फाइनल एक्ट ऑफ डिसेक्रेशन था या फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसेक्रेशन था जो बाबरी मस्जिद का वो था कि फाउंडेशन थी। जैसे चंद्रचूड़ ने क्या कहा कि बिल्डिंग ऑफ द मॉस्क इटसेल्फ वाज एन एक्ट ऑफ डिसेक्रेशन। फिर दूसरा ये है, लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप एंड राइट्स was based on evidence and conventional legal standard, not historical or faith-based argument। फिर इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है कि पर्सनल कमेंट्री है, कोई आदमी, कोई जस्टिस अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई बात कह रहा है, और जो जजमेंट पहले हुआ, यानी जस्टिस साहब रिटायर हो चुके हैं, ही इज नो लॉन्गर जस्टिस, ही डजंट कमांड एनी अथॉरिटी इन विद इन सुप्रीम कोर्ट नाउ। तो वो उनकी पर्सनल कमेंट्री और जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं उनको हमें मिलाना नहीं चाहिए, नहीं, दोनों डिफरेंट है बिल्कुल, उन दोनों में कोई रास्ता नहीं है। देखिए, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको उससे अपनी डिफरेंट ओपिनियन दिए। तो एएसआई ने अपनी 574 पेजेस की रिपोर्ट जो है वो 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबमिट की थी। और दो मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, सुप्रिया वर्मा एंड जया मेनन। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एएसआई से का एग्जीबिशन ऑन बिहाफ ऑफ द सुन्नी वक्फ बोर्ड इन 2000 दे रोट अ पेपर in the Economic and Political Weekly detailing why they had objected to the ASI's result। यानी इन दो आर्कियोलॉजिस्ट ने एएसआई की जो रिपोर्ट है और एएसआई ने जो जो समराइज किया है, उससे जो इन्फर किया है, उसकी उन्होंने मुखालफत की थी। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, ये आर्टिकल में दोनों आर्कियोलॉजिस्ट जो है बहुत मशहूर है, रिस्पेक्टेबल है दोनों, वो कहते हैं they had objected to various practices as the ASI was following during its stick, which made it clear that there was already a preconceived idea in the minds of ASI archaeologists। देखिए कितनी साफ बात है, यानी कोई उनके जहन में कोई अपना आइडिया पक रहा था जिसको फॉलो कर रहे थे। वर्मा जो हुआ अ प्रोफेसर ऑफ आर्कियोलॉजी एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसने हफिंगटन पोस्ट में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था about why she thinks the ASI reached the results it did and the procedural lapses she observed। She argued, वो कहती हैं, even today there is no archaeological evidence that there was a temple under the Babri Masjid। According to her, underneath the Babri Masjid there are actually older mosques। वर्मा ने जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, शी टोल्ड हफिंगटन पोस्ट कि द वेस्टर्न वॉल इज अ फीचर ऑफ अ मॉस्क, कि वो मस्जिद जो है मीर बाकी ने बनाई थी, इट वाज बिल्ट ऑन अ मॉस्क इटसेल्फ। बहुत सारे लोगों ने इन्फर किया, लेकिन एएसआई ने वो नहीं कहा है। दूसरे क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में, फाइनल जजमेंट में, पेज नंबर 913 में साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? वो लिखा है
कि ऑन December 6, 1992 द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉस्क वाज ब्रॉट डाउन। वो लिखता है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क टुक प्लेस इन ब्रीच ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टेटस को, यानी जो ऑर्डर था स्टेटस को मेंटेन करने का कि ऐसे ही रहा जाएगा एज इट इज, उसको ब्रीच किया। एंड एन एश्योरेंस गिवन टू दिस कोर्ट, ये एक एश्योरेंस था जो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था और उसको मेंटेन नहीं किया गया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क, मस्जिद को जो शहीद किया या तोड़ा, एंड द ऑब्लिटरेशन ऑफ द इस्लामिक स्ट्रक्चर, और यह मस्जिद को जो बर्बाद किया, जो इस्लामिक स्ट्रक्चर था उसको बर्बाद किया, वाज एन एग्रेजियस वायोलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ की वाजे वायोलेशन थी।